नमस्कार। मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। नेपाल में जो चल रहा है, जो हुआ, वो अनहोनी नहीं है। वहां के लोग कह रहे हैं कि ये तो होना ही था, क्योंकि तमाम नेता अय्याशी में डूबे हुए थे। उनके बच्चे राजभोग कर रहे थे और आम नागरिक रोजगार के लिए दर दर मार फिर रहा है, देश विदेश भाग रहा है। गरीबी चौतरफा है और हर तरफ रिश्वतखोरी है। नतीजा हुआ कि तमाम नेता, चाहे किसी पार्टी के हों, वो भागे, कई पीटे गए और वहां पुलिस वालों की भी खैर नहीं। सुप्रीम कोर्ट में आग लगा दी गई, संसद भवन में आग लगा दी गई, सिंह दरबार में आग लगा दी गई। हर तरफ अब तो लूटपाट भी शुरू हो चुकी है। लेकिन जेन जेड है, जेन जी जिसको कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि हिंसा से हमारा कोई सरोकार नहीं है और ये हमारे आंदोलन में अवसरवादी लोग घुस आए हैं और वो गुंडागर्दी कर रहे हैं। अब सेना ने भी कमान अपने हाथ में ले ली है और अब इस बात पे विचार किया जा रहा है कि नेपाल को कैसे संभाला जाए, क्योंकि नेपाल की भयंकर बर्बादी और वो बर्बादी जो है, अगर लोकतंत्र की कीमत पर है, क्योंकि वहां कहा जा रहा है कि राजशाही भी जो है वो इस फिराक में है कि इस पर कब्जा कर लिया जाए। जो राजतंत्र को चाहते थे वो भी मौके की तलाश में है। लेकिन दूसरी तरफ जो है, जो जिनका इस आंदोलन में साथ, या आंदोलनकारी चाहते हैं कि इन लोगों का साथ मिले, उसमें तीन दावेदार बताए जा रहे हैं प्रधानमंत्री। एक तो है नेपाल में जो बालेन शाह है, काठमांडू के मेयर है, उनसे कहा जा रहा है कि आप देश संभालिए। दूसरे हैं डॉक्टर संदूक रुइट, जो नेपाल के मशहूर आई सर्जन हैं, जिनको कहा जाता है दृष्टि के देवता के तौर पे नेपाल में जाना जाता है। मैग्सेसे अवार्ड उनको मिल चुका है, भारत ने भी पद्मश्री दिया है उनको। उनसे कहा जा रहा है कि आप देश की बागडोर संभालें। और एक और हैं कुलमान घिसिंग, बिजली संकट और लोड शेडिंग खत्म करने वाले रोशनी के पुरोधा के रूप में जाने जाते हैं। जैन जी का कहना है कि आने वाले भविष्य में, इन्होंने कहा कि अंतरिम सरकार में युवाओं को ही लीडर बनना चाहिए और संविधान में संशोधन की भी मांग से कर चुके हैं ये। तो कुल मिलाकर देखिए, तीनों जो है वो यूथ के नायक की तरह है। ये जो बालेन शाह है, वो मैथिल मूल के माने जाते हैं, हालांकि जन्म उनका वहीं हुआ है, काठमांडू में, नेपाल में। लेकिन उनके प्रति जिस तरह, चूंकि इंजीनियर के तौर पर काम किया उन्होंने और पूरे नेपाल में सरकारी सेवा में काम किया है और उनकी बड़ी लोकप्रियता है। रैपर भी, सिंगर भी, उनकी भारी लोकप्रियता है। और जो वर्ल्ड का जो रिपोर्ट बनती है कि सबसे लोकप्रिय पर्सनालिटी कौन है, उसमें बालेन शाह भी उन 100 में से हैं, शामिल है, उनकी लोकप्रियता समझ। और 2022 में निर्दलीय मेयर बने थे। और जो खास करके जो काठमांडू है, नेवार जाति के लोग, नेवार लोग वहाँ ज़्यादा संख्या में हैं और उनके ही लोग बनते रहे, राजनीति में रहे। लेकिन पहली बार बालेन शाह को वहाँ अवसर मिला। दूसरी तरफ देखिए, डॉक्टर संदूक जो है वो नेत्र विशेषज्ञ, वो उस तरह के पॉलिटिशियन नहीं, उनका एनजीओ वगैरह है। और कुलमान घिसिंग, ये भी जो है बिजली संकट और लोड शेडिंग खत्म करने के लिए जाने जाते हैं। तो एक तरह से समझिए कि नेपाल के लोगों का विश्वास, जो ट्रेडिशनल नेता है, उनसे विश्वास उठ चुका है, क्योंकि तमाम नेता जो है, उनके बच्चे लूटपाट में शामिल हैं, उनके पास पूरी संपत्ति है, कानून को अपने तरीके से घुमाते हैं। लेकिन आम आदमी के हिस्से बेरोजगारी आती है, महंगाई आती है, दुख तकलीफ, तमाम चीजें। तो इनको नेता बनाया जा रहा है, इनको नेता बनाए जाने की मांग की जा रही है। अभी आगे क्या होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। हालांकि सेना ने बागडोर संभाली है और जो लुटेरे हैं, जो लूटपाट कर रहे हैं, जो हिंसा कर रहे हैं, उसको सेना पकड़ रही है, कई लोगों को अरेस्ट किया है। उसके अलावा जो भारत से जो एक टीम गई हुई थी महिलाओं की, खिलाड़ियों की, वो वहाँ फंस गए हैं और वो जो है गुहार लगा रहे हैं कि हमको बचाया जाए। और वहाँ जो भी, देखिए, दिल्ली की उपासना गिल है, वो अपनी टीम के साथ वहाँ गई थी वॉलीबॉल इवेंट होस्ट करने के लिए। और जिस होटल में ठहरी, वहाँ भी लोगों ने होटल को जला दिया, मारपीट की, तोड़ फोड़ की। और ये सारी लड़कियां डर गई हैं और उनको
भारत सरकार से गुहार की है कि हमको यहाँ से ले जाइए। अब उसके अलावा देखिए, नेपाल के अलावा फ्रांस में भी विरोध शुरू हो गया है और वहां भी सरकार के खिलाफ लोग सड़कों पर आ गए, लाखों लोग सड़कें पे आ गए। और भारत में भी ये स्थिति कोई बड़ी अच्छी नहीं है। जम्मू कश्मीर में, खास से कश्मीर में डोडा में जो हुआ, जो महराज मलिक है आम आदमी पार्टी के विधायक, उनको गिरफ्तार किया गया और उन पर PSA लगाया गया है। उसको लेकर के लोगों में भारी नाराजगी है और लोग सड़कों पर हैं। और सत्ता जो है वो डंडे के सहारे पूरी चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। बिहार के पटना में जो है छात्र आंदोलन पर है और लाखों छात्र सड़कों पर है और वो कह रहे हैं कि BPSC टीचर की बहाली निकाली जाए। सरकार जो है अपने धुन में है, वहां भी लाठियां बरस रही है। उसके अलावा एक और देखिए इंपॉर्टेंट घटना, और ये सब बता रहा है कि भारत में भी स्थिति ठीक नहीं है। जिस तरह से वोट चोरी का आरोप लग रहा है चुनाव आयोग पे, BJP सरकार पे, नरेंद्र मोदी तक पे, कि नरेंद्र मोदी जो बनारस में जीते हैं वो वोट चोरी से जीते हैं। और उसको लेकर के राहुल गांधी ने कहा है कि हम हाइड्रोजन बम अगली बार पटकने वाले हैं। तो राहुल गांधी जो है वो गए हुए हैं रायबरेली, और रायबरेली जब वो गए तो लखनऊ एयरपोर्ट से जब वो गाड़ी से जा रहे थे रायबरेली की तरफ, तो उत्तर प्रदेश सरकार में जो मंत्री है दिनेश सिंह जी ने जो है अपने कार्यकर्ताओं के साथ उनका रास्ता रोका, धरना प्रदर्शन किया, नारे लगाए और उनके काफिला को 5 मिनट तक रोक दिया गया। अब बताइए, जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री है वो विपक्ष के नेता को रोकने के लिए, मुर्दाबाद के नारे लगाने के लिए इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करेगा? इसको कोई नेतागिरी कहेंगे, राजनीति कहेंगे? लेकिन BJP के नेता जो है वो प्रधानमंत्री को गाली दी, प्रधानमंत्री को माँ की गाली दी, इस नाम पर जो है आप जो है धरना प्रदर्शन करेंगे, नारे लगाएंगे, जबकि ये जानते हैं कि बिहार में फ्लॉप हो गए, नारा चला नहीं, आंदोलन चला नहीं, बिहार बंद किया और बुरी हालत हुई भाजपाइयों की। लेकिन उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार है तो जो चाहे करे वो। लेकिन कहते हैं कि राहुल गांधी जो है वो इन सब चीजों को अच्छी तरह समझ गए, इनसे निपटना जानते हैं। राहुल गांधी ने कुछ कहा नहीं, हालांकि कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के समर्थन में कई लोगों ने नारे लगाए, उन्हीं में जो आए हुए लोग थे। तो राहुल गांधी की लोकप्रियता से, राहुल गांधी ने जिस तरह से एजेंडा तय किया है और नरेंद्र मोदी के एजेंडा को ध्वस्त किया है, उससे BJP को परेशानी, और परेशानी इस हद तक है, इसकी आप कल्पना कीजिए कि दिल्ली की मुख्यमंत्री दिल्ली में कह रही है कि जो दुर्गा पूजा होने वाली है, दुर्गा पूजा पंडाल में माता के चरणों के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर रखें ताकि उन्हें आशीर्वाद मिले। इस किस्म के राजनीति, धर्म का घटिया इस्तेमाल। मतलब प्रधानमंत्री को आशीर्वाद चाहिए माता के, उसके बाद शासन करेंगे, तो माता को ही बिठा दीजिए, आप हट जाइए मुख्यमंत्री की कुर्सी से। रेखा गुप्ता क्या कर रही है मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठ करके? माता को बिठा देना चाहिए और जो माता के भजन गा रहे हैं वो सरकार चलाए। इस हाल में ला दिया है हर तरफ। दिल्ली में जिस तरह से बाढ़ आई, बाढ़ का पानी घुसा और दिल्ली के लोगों का जो हाल हुआ, उस पर कोई कमेंट नहीं, कोई चिंता नहीं। पंजाब, उत्तर उत्तर ये जो उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, इन तमाम जगहों के बाढ़ में भारी तबाही मचाई, लेकिन सरकार का सहयोग, मतलब प्रधानमंत्री उधर जाने से कतराते। 1600 करोड़ दिया है पंजाब को और वहां के लोग कह रहे हैं कि 1600 करोड़ से क्या हो जाए, लाखों का नुकसान हुआ। हिमाचल प्रदेश की खाली बात करें तो 4 लाख करोड़ का नुकसान बताया जाता है, और उसमें 1500 करोड़ अगर देंगे सहायता के तौर पे तो क्या होने वाला है। तो कुल मिलाकर के जो स्थिति है, उस स्थिति में साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि BJP के खिलाफ लगातार असंतोष पनप रहा है। वो बिहार में है असंतोष, उत्तर प्रदेश में है असंतोष, मध्य प्रदेश में किसानों को यूरिया के लिए लाठियां खानी पड़ रही है। ढेर सारी वीडियोज है, आप देखिए सोशल मीडिया पे कितने वीडियोज है जिसमें लाठियों से पीटा जा रहा है किसानों को। तो आप जो है हर जगह असफल हो रहे हो और उसको धर्म के नाम पर, प्रधानमंत्री को गाली देने के नाम पर और लाठी के सहारे रोकना चाहोगे,
तो क्या लाठी के दम पर आम आदमी को रोका जा सकता है? और उसका सबसे बड़ा नमूना है पटना में जो जो हो रहा है, और जो डोडा में हो रहा है। महराज मलिक को जो पीएसए के तहत अरेस्ट किया गया और लोग जिस तरह से सड़कों पर उतर आए हैं, तो क्या कहा जाए कि भाजपा सरकार भी यही चाहती है कि जो नेपाल में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ, जो म्यांमार में हुआ, जो श्रीलंका में हुआ, वो भारत में हो। उनकी मंशा ऐसी ही दिखाई पड़ती है कि लोग जो है जख मार करके सड़क पे उतरे और गलत रास्ते पर उतर जाए। राहुल गांधी को रोकने का क्या पर्पस? राहुल गांधी को रोकने से क्या हो जाए? राहुल गांधी जो सवाल उठा रहे हैं वोट चोरी का, उस पर जवाब देना चाहिए। उस पर बीजेपी नेता चुप्पी साध लेते हैं। बिहार में 65 लाख लोगों के नाम काट दिए गए और सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा कि आप जो है आधार कार्ड को स्वीकार कीजिए। क्या बीजेपी के नेताओं ने आधार कार्ड की बात कही? नहीं कही। बीजेपी के लोग खुश थे कि 65 लाख लोगों के नाम काटे गए और वो सब घुसपैठिया थे, गलत थे। तो गलत थे तो फिर आधार कार्ड पे स्वीकार करने में क्या दिक्कत थी? और फाइनली जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अब देखिए 30 सितंबर को पता चलेगा कितने लोगों के नाम जोड़े गए। तो तमाम जगह ये कोशिश कर रहे हैं कि विपक्ष को बदनाम करें, डंडे का सहारा लें और ये न किन प्रकार सत्ता हासिल करें। कहा जा रहा है कि जो उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ उसमें जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं उनको तोड़ा गया, जो जेएमएम के सांसद है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद हैं, उनको तोड़ा गया और उनके वोट खरीदे गए। 14-15 सांसदों के वोट कैंसिल किए गए स्याही के नाम पर। तो तमाम हथकंडे अपना रहे हैं, लोग देख रहे हैं, हर तरफ आक्रोश है। भारत में नेपाल या फ्रांस जैसी स्थिति न हो, इसके लिए आवश्यक है कि सरकार जो है आम आदमी के हित में सोचे, आम आदमी के लिए काम करे, क्योंकि यहाँ भी स्थिति नेपाल से कुछ अलग नहीं है। और नेपाल में कहा जा रहा है कि सारे पुराने नेता जो अब तक ट्रेडिशनल नेता थे उनके लौटने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि भारी गुस्सा है हम लोग। ये घटना भारत में न हो, इसके लिए आवश्यक है कि आप उकसाइए मत, आप लोगों को मजबूर मत कीजिए। संविधान के तहत आप सरकार में आए हैं तो संविधान का पालन करिए और अपने अफसरों से कहिए कि संविधान का पालन करें, आम आदमी को महत्व दें। अब गटर मीडिया जिस तरह से हाल है और नेपाल में जो हुआ, मीडिया को आग लगा दी गई, मीडिया कई बिल्डिंगों में आग लगा दी गई। क्या चाहते हैं कि यहाँ भी वही? इससे बचने के लिए जरूरी है कि आप जो है राहुल गांधी का विरोध करें या विपक्ष के नेताओं को जेल में बंद करें, आपके खिलाफ जो बोले उस पर कार्रवाई करें, उसके खिलाफ तरह तरह के आरोप लगा दें। इससे बचने की जरूरत है। तो मुझे लग रहा है कि जो राहुल गांधी जो सवाल उठा रहे हैं वो प्रजापति सम्मेलन में गए हुए हैं और उन्होंने कहा कि ये जो सामाजिक न्याय है, कॉरपोरेट इंडिया इसको रोक रहा है, कॉरपोरेट वर्ल्ड इसको रोक रहा है, और जहां जाते हैं वो पिछड़ा, ईबीसी, ओबीसी, दलित, आदिवासी की बात कर रहे हैं और बार बार वो कह रहे हैं कि 90% भारतीयों को रोका जा रहा है और कॉरपोरेट इंडिया ब्यूरोक्रेसी और सरकार को चलाने से रोका जा रहा है। बड़े बड़े अस्पताल, अपोलो, स्कॉट में से किसी एक मालिक का नाम बता दो, इसमें कोई ओबीसी नहीं मिलेगा। लगातार राहुल गांधी इस पर सवाल उठा रहे हैं, आज से नहीं, पिछले लगभग 3-3.5 वर्षों से। और ये बात जो है लोगों के दिमाग में बैठती जा रही है, बिहार में खास तौर पे देखा जा रहा है। और जिस तरीके से बिहार में वोटर अधिकार यात्रा को समर्थन मिला और बीजेपी के जो बिहार बंद किया बीजेपी ने, उसको जो है जनता ने, उसकी खिलाफत की जनता उसके विरोध में उतरी, उसे साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि राहुल गांधी धीरे धीरे आम आदमी की निगाह में अच्छे नेता के तौर पर एस्टाब्लिश होते जा रहे हैं। अब बिहार में जो है अब चल रहा है, नीतीश कुमार ने हालांकि बड़ा दाव खेला है और जो महिलाएं हैं, चूंकि महिलाओं का आधे से ज्यादा वहाँ महिलाएं हैं बिहार में वोटर, और महिलाओं को जिस तरह से उन्होंने दिया है, चाहे जीविका दीदी हो, चाहे नौकरियों में आरक्षण हो, चाहे और तमाम चीजें हो, उन सब की वजह से नीतीश कुमार एक बार फिर से जो है महिलाओं के बीच अपनी उपस्थिति बना रहे हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या नीतीश कुमार की उपस्थिति से बीजेपी फायदा उठाने में कामयाब होगी? ये बिहार के लोगों को समझ में आ रहा है कि नीतीश कुमार के बहाने बीजेपी सत्ता में आना चाहती है।
और वहाँ बड़ा फेमस नारा है, कुर्मी को ताज, भूमिहार का राज। नीतीश कुमार के राज को इसी तरह से देखा जा रहा है। इसलिए अब पूरे देश भर में जिस तरह की स्थिति है, और वो लग रहा है कि बेचैनी है आम आदमी के भीतर, और ये बेचैनी अगर फूटी तो फिर मुश्किल होगा संभालना। ये सरकार को ध्यान में रखना होगा। आत्ममुग्ध नरेंद्र मोदी जी को इस ध्यान रखना होगा कि मीडिया के सहारे सत्ता नहीं चलाई जा सकती। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।